ये मेरी व्यक्तिगत हार है। मैं लोगों से कनेक्ट नहीं कर पाया, मेरे पास कम समय था। एक महीने में मैं जितने लोगों से कनेक्ट कर पाया उतना वोट मुझे मिला, तो ये मेरी व्यक्तिगत हार है। नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप। मैं हूं आदेशपुरी। आज दिल्ली विधानसभा चुनाव के परिणाम घोषित किए गए। परिणाम जो है वो काफ़ी अप्रत्याशित रहा आम आदमी पार्टी के लिए। सत्ता से बाहर हो गई पार्टी, और जो प्रमुख चेहरे थे इस दल के, चाहे अरविंद केजरीवाल ही क्यों ना हो, मनीष सिसोदिया ही क्यों ना हो, सारे लोग चुनाव हार गए। बीजेपी 27 साल बाद दिल्ली पर काबिज हुई है फिर से। इसके साथ साथ आपको हम बता दें कि एक और फेमस चेहरा है अवध ओझा सर, जो कि आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार बने पटपरगंज सीट से। और देखिए कि दिल्ली विधानसभा चुनाव में ज़्यादातर सीटों पर अगर हम देखें तो 1000, 2000, 1500, 2500, 3000 से उम्मीदवार हारे या जीते। लेकिन पटपरगंज सीट से अवध ओझा, जो कि देश के एक फेमस शिक्षक हैं, सोशल मीडिया पर काफ़ी फेमस उनका चेहरा है, लगभग 28,000 अधिक वोट से रविंद्र सिंह नेगी ने उन्हें परास्त किया। ऐसे में एक बहुत बड़ा प्रश्न उठता है कि जो लोग सोशल मीडिया पर फेमस होते हैं, क्या उन्हें जनता उसी तरह चुनाव में अपने सर आंखों पर बैठाती है? और इसलिए हम इस वीडियो में चर्चा कर रहे हैं अवध ओझा सर की, क्योंकि बिहार में भी अवध ओझा जैसे बहुत सारे शिक्षकों की भरमार है, और सभी लोग का एक मन में दबा हुआ अरमान है कि शिक्षक तो बड़े बन गए, पैसा खूब कमा लिए, प्रसिद्धि भी बहुत ज़्यादा है, अब माननीय बना जाए। तो बताएं आपको हम कि अवध ओझा सर, जो कि सिविल सेवा के शिक्षक हैं और बहुत सारे ज्ञान की बातें वो करते हैं। हालांकि आपको बता दें कि सोशल मीडिया पर जो सबसे ज़्यादा ज्ञान का बात करे, राह दिखाए, अमूमन होता है कि वो वास्तविकता में इससे जस्ट उल्टा होता है। यानी कि बिहाइंड द कैमरा जो है, जो बोलते हैं वो करते नहीं, जो करते हैं वो बोलते नहीं। तो बताएं आपको हम कि बिहार में भी बहुत सारे शिक्षक हैं जिनको आप देखते होंगे बड़े बड़े नेताओं के साथ उठते बैठते हुए। चर्चा होती है, खुद चर्चा करते हैं कि अरे हमारे लिए तो एक दल का नेता जो है चार्टर्ड विमान भेज रहा था कि आइए चुनाव प्रचार कीजिए। तो दिल्ली का ये जो चुनाव है, ये अवध ओझा सर के लिए के रेफरेंस में देखा जाए तो शिक्षा लेने वाला है। बीपीएससी री एग्जामिनेशन आंदोलन, जो कि बिहार का अभी तक का सबसे बड़ा आंदोलन है, और इसमें बहुत सारे शिक्षकों ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया। वैसे शिक्षक जो ऑफलाइन भले सिविल सेवा की तैयारी न कराते हों, ऑनलाइन में भी उनकी पहचान थोड़ी बहुत थी, लेकिन इस आंदोलन के माध्यम से उन्होंने अपना चेहरा खूब अच्छा बनाया। पूरा बिहार, पूरा देश जानने लगा। और आपको बता दें, मैं इस आंदोलन में लगभग हर एक दिन बहुत घंटे जो है इस आंदोलन में मैंने बिताया। सबके मन में एक दबा हुआ अरमान था कि गुरु जी तो बन गए, अब माननीय जी बन के देखा जाए। बिहार 2025 चुनावी साल है, और बहुत सारे अरमान जो हैं हमने गर्दनी बाग में पलते हुए देखा। तो अवध ओझा सर जो हैं एग्जाम्पल हैं, करोड़पति भी हैं, नेम फेम भी है। और बिहार में आपको हम बता दें कि इतना ज़्यादा शिक्षकों में माननीय बनने का शौक़ है कि कैबिनेट तक डिसाइड होने लगता है कि हम बनेंगे मुख्यमंत्री, ये सर बनेंगे गृह मंत्री, ये सर बनेंगे शिक्षा मंत्री, ये सर बनेंगे सड़क मंत्री। और एक बार नहीं, कई बार हमने शिक्षकों के मुंह से भी सुना है इनडायरेक्टली उनका दबा हुआ जो इच्छा है। और बिहार में आपको हम बता दें, बिहार में किसी के पास भी अथाह पैसा हो जाता है तो उसके नज़र में सिर्फ एक ही चीज़ दिखाई देता है कि हमको अब नेता बनना है। देखिए, बिहारियों का, चाहे उत्तर प्रदेश के लोगों का, जो सामान्य वर्ग से आते हैं, मध्यम वर्ग से आते हैं, उनका सपना होता है कि पढ़ लिख कर या तो IAS IPS बने। क्यों? क्योंकि उसमें है पावर है, रुतबा है, लोग जो हैं प्रभावित होते हैं,
प्रभावित कर सकते हैं। और जब वो पूरा नहीं होता है, पैसा कमा लेते हैं, तो फिर वो दिखाई देता है राजनीति में ही। बिहार में तो पैसे से बिजनेस उद्योग लगाने का कल्चर नहीं है। यहाँ है कि खूब पैसा हो गया तो ज़मीन खरीदे, फ्लैट खरीदे, कुछ बैंक बैलेंस कर दिए, सोना खरीद के रख दिए, और जब उससे भी ज़्यादा हुआ तो चुनाव लड़ गए। तो बताएं आपको हम कि बिहार के बहुत सारे शिक्षकों में ये अरमान जो है वो दबा हुआ है, और बहुत सारे शिक्षक जो हैं वो सलाम ठोक रहे हैं सत्ता के गलियारों में, बैठे हुए हैं। भैया, चाचा, फूफा, छोटे भाई, बड़े भाई, सब रिलेशन जोड़ते हैं कि कहीं से जुगाड़ लग जाए मेरा। अकेले लड़ने का भी हिम्मत नहीं होता है। लेकिन आप जान ले कि जो भी शिक्षक हैं, देखिए ये हो सकता है कि मेरा बात आपको फालतू लगे, लेकिन जो मुझे समझ में आया, बहुत सारे लोगों ने मुझे फ़ोन किया था इसी रेफरेंस में, तो मैं चर्चा बस करना चाहता हूं कि देखिए, आपकी प्रसिद्धि एक खास क्षेत्र को लेकर है, शिक्षा के क्षेत्र को लेकर। इसमें आप अच्छा पढ़ाते हैं, अच्छा सरल तरीक़ों से बताते हैं, लोग पसंद करते हैं। अगर सोशल मीडिया या प्रसिद्धि ही पैमाना होता नेता बनने का, तो आज सारा बॉलीवुड जो है वो पार्लियामेंट में बैठा रहता। आज सारा क्रिकेट टीम के जितने भी रिटायर्ड प्लेयर हैं वो सारे जो हैं वो पार्लियामेंट में बैठे रहते। जितने लोग फेमस हुए हैं सारे लोग पार्लियामेंट में रहते। लेकिन ऐसा हो नहीं पाता है। प्रकाश झा हमारे बेतिया से ही कई बार चुनाव लड़े, नहीं जीत पाए, भले कितना भी फेमस क्यों ना हो। राजनीति जो है वो एक डेडिकेशन मांगता है, राजनीति जो है वो त्याग तपस्या मांगता है, एक अलग फील्ड है वो। अगर उसमें आप तैयारी नहीं करेंगे, सोचेंगे कि दूसरे क्षेत्र के बदौलत उसमें चले जाएं, कुछ लोग सफल होते हैं लेकिन सभी लोग नहीं हो पाते हैं। अवध ओझा सर का देख लें आप, दिल्ली जो है वो देश की राजधानी है, बुद्धिजीवियों का केंद्र है, ज़्यादा समझदार वहाँ के जनता हैं, बावजूद इसके अवध ओझा सर हार गए। तो अन्य लोग जो सोच रहे हैं कि जो प्रसिद्धि हमें शिक्षा के रूप में मिला हुआ है वही प्रसिद्धि हमें राजनीति के क्षेत्र में मिलेगा, तो सारा जीरो हो जाएगा। और जो लोग ये सोच रहे हैं कि हमारे लिए चार्टर्ड प्लेन भेजा जा रहा है, आप गुरु अच्छे हैं, आप छात्रों के बीच में जो हैं फेमस हैं, इसलिए बुलाया जा रहा है। जैसे ही आप ट्रैक बदलेंगे, आप पर आरोपों का जो भरमार शुरू होगा, सब प्रसिद्धि जो है वो जीरो हो जाता है उस समय। तो बता दें आपको हम कि अवध ओझा सर जो हैं उन्होंने कहा कि कम समय मिला हमें चुनाव की तैयारी के लिए, 28,000 से अधिक वोटों से परास्त हुए हैं। अभी तक मैं जो सुन रहा हूँ उसमें सबसे अधिक जो है संख्या, यानी कि दिल्ली की जनता ने इन्हें कहा कि भाई गुरुजी आप ज्ञान ही दीजिए, आप जो हैं माननीय बनने के चक्कर में मत रहिए। ज्ञान देना आसान होता है, लेकिन राजनीति के पिच पर खटना जो है वो आपके बूते का नहीं है। तो सुझाव है मेरा, जो बिहार के शिक्षक हैं जिनके मन में ये दबा हुआ है कि 2025 चुनावी साल है, कहीं से मेरा टिकट का जुगाड़ लग जाए। और देख ही रहे हैं आप, आंदोलन में पहले छात्रों का आंदोलन छात्र किया करते थे, लेकिन अब शिक्षक ठेका लेके बैठे हुए हैं। बीपीएससी हो, रेलवे हो, दरोगा हो, सब में शिक्षक ही आगे आते हैं। क्यों? इसका वजह है दो, एक तो कोचिंग चमकेगा और दूसरा है कि ज़्यादा पब्लिसिटी हो जाएगा, पैसा कमा ही रहे हैं, चुनाव भी लड़ जाएंगे। तो हो सकता है कि बहुत सारे लोगों को मेरा बात अच्छा ना लगे, लेकिन अवध ओझा सर का जो है वो आज परिणति जो हुआ वो शिक्षा लेने वाला है। और जो लोग अपने आप को ज़्यादा ही कुछ प्रसिद्धि वाला समझ रहे हैं, उन्हें भी इस पर मंथन जरूर करना चाहिए। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया लाइक शेयर करें, हमारे चैनल द बिहार टॉप को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।